1 मिनट में एग्जाम्पल में बताऊंगा, ठीक है ना। आप 1 मिनट रुक जाइए, आप पूरा तो पढ़ने के बाद ही आप क्वेश्चन करिए, बिकॉज बात ऐसा है ना, अधजल गगरी छलकत जाए। अभी तो मैंने सिर्फ नाखून रखा है, फिर अंगूठा आएगा, फिर पूरा हाथ आएगा। जब आप उसके अंदर दब के परेशान हो जाए ना, तब बोलिएगा। एक तरह का नहीं, यही लॉस ही है सारा। हाँ तो रुक जाइए 2 मिनट। तो बेटा हम लोग एग्जाम्पल दे रहे थे क्या, कि एक फिक्स्ड रेट ऑफ डिविडेंड देते हैं। क्या देते हैं बेटा? फिक्स्ड रेट ऑफ डिविडेंड। लेकिन टैक्स डिडक्टिबल, इसमें टैक्स सेविंग नहीं होता है। जैसे ब्याज में टैक्स सेविंग होता है ना, कि ब्याज दिए तो टैक्स कम देना पड़ रहा है, खर्चा बढ़ गया, प्रॉफिट घट गया, बताया था मैंने, खर्चा बढ़ा प्रॉफिट घटा, तो उस प्रॉफिट में टैक्स कम देना पड़ रहा है। श्योर। लेकिन प्रेफरेंस डिविडेंड के साथ ऐसा नहीं है, प्रेफरेंस शेयर के साथ देखिए कैसे। लीजिए 100 रुपए ग्रॉस प्रॉफिट, ग्रॉस प्रॉफिट, प्रोविजन टैक्स 50 रुपए मान लीजिए, 50%। और नेट प्रॉफिट कितना बचा? 50 रुपीज। 100 रुपए का प्रॉफिट में टैक्स दिए 50 बचा। तो जो बचता है ना, इसी में से हम प्रेफरेंस शेयर होल्डर को या इक्विटी शेयर होल्डर को शेयर होल्डर को डिविडेंड देते हैं। किसी को भी, अभी तो हम प्रेफरेंस शेयर पढ़ रहे हैं, इक्विटी शेयर में भी हम यही पढ़ेंगे सेम चीज, कि हम लोग डिविडेंड कब देते हैं? टैक्स देने के। तो इसको लिखने से टैक्स का सेविंग नहीं होता, तो टैक्स लग गया, टैक्स लगने के बाद हम शेयर होल्डर को डिविडेंड देते हैं। तो इसमें कोई ऐसा मेरे ऐसा कोई मेरे फायदा टैक्स का नहीं हो रहा है, तो टैक्स सेविंग नहीं हो रहा है। टैक्स सेविंग नो, टैक्स सेविंग। टैक्स तो लग चुका, लगने के बाद तो बचता है उसमें से डिविडेंड देते हैं। फटाफट बेटा समझ में, यहाँ टैक्स सेविंग क्यों नहीं हो रहा है? वहां टैक्स सेविंग इसलिए होता था जो इंटरेस्ट टैक्स के पहले लिखते थे, पहले लिखने से टैक्स कम देना पड़ता था, और डिविडेंड टैक्स के बाद लिखते, तो इसमें कोई टैक्स का फायदा, बल्कि अलग से कॉर्पोरेट डिविडेंड टैक्स देना पड़ता है। मान लो तुम प्रेफरेंस शेयर होल्डर को 20 रुपए डिविडेंड दिए, ठीक तो 20 रुपए डिविडेंड पे गवर्नमेंट फिक्स करके रखी है कि कॉर्पोरेट डिविडेंड टैक्स गवर्नमेंट को देना पड़ेगा 17%, देना पड़ेगा अप्रॉक्स 17%। अभी का रेट अप्रॉक्स 17% चल रहा है, तो 20 रुपए 17% लेगा गवर्नमेंट ले लेगा। तो एक तरह देखा जाए तो शेयर होल्डर को देना पड़ेगा 20 रुपया प्लस 17% गवर्नमेंट को देना पड़ेगा। मेरा तो खर्चा बढ़ गया कि नहीं? डिवेंचर में क्या होता था? टैक्स सेविंग होता था। यहाँ पे अट्रैक्ट सीडीटी, एक्स्ट्रा लग रहा है, आए ना? क्लियर हो गया बेटा? तो देखा जाए तो मेरा खर्चा कितना हो गया? 20 रुपया प्लस 17%, नहीं 17%, 20 रुपया प्लस 17%, 23 पॉइंट। तो 20 रुपया डिविडेंड प्लस उसका 17% जोड़ेंगे तो 30.40 पैसा आएगा। देखा जाए तो 30 रुपया 40 पैसा पड़ रहा है डिविडेंड, किसका? गवर्नमेंट को देना पड़ेगा, कॉर्पोरेट डिविडेंड टैक्स ऑन बिहाफ ऑफ शेयर होल्डर, शेयर होल्डर को टैक्स देना पड़ेगा, तो हमको गवर्नमेंट को टैक्स देना पड़ेगा। अब ये रूल है, तो आप चेंज नहीं कर सकते। जब ब्याज दे रहे थे, इंटरेस्ट दे रहे थे, किस पे? डिबेंचर पे दे रहे थे, तो टैक्स का सेविंग हो रहा था, और प्रेफरेंस शेयर पे डिविडेंड पे तो टैक्स सेविंग नहीं हो रहा है। क्या हो रहा है बेटा? कॉर्पोरेट डिविडेंड टैक्स एक्स्ट्रा देना पड़ेगा। क्लियर हो गया? पक्का? यही कारण है, प्रोजेक्टर पे ध्यान दीजिए, केडी मैंने कॉस्ट ऑफ डिवेंचर शॉर्टकट है, केबी मैंने कॉस्ट। अब कोई मतलब कॉस्ट को के क्यों लिख रहे हैं, सी क्यों नहीं लिख रहे? तो बुक वाला लिखा है, हम लोग तो कुछ नहीं कर सकते ना, रूल बना के चला गया, हम लोग को तो फॉलो करना पड़ेगा ना, केडी और केपी। कॉस्ट ऑफ डिवेंचर, कॉस्ट ऑफ डिवेंचर था आर 1 माइनस टी, टैक्स माइनस होता था, यहाँ पर उल्टा है, यहाँ पर आर 1 प्लस
30.4%। वहां परसेंटेज घट जाता था कॉस्ट में, या कॉस्ट परसेंटेज बढ़ जाता है। वहां टैक्स सेविंग होता था, या अलग से कॉर्पोरेट डिविडेंड टैक्स लगता है। कोई दिक्कत है? लास्ट एग्जाम्पल में क्या था? लास्ट एग्जाम्पल जो हम डिवेंचर का देते था 10%, 1 - 40%, याद है? ऐसा कुछ था ना? ये अभी वाला नहीं है, पिछले वाला एग्जाम्पल जिसमें 6% डाल रहा है, ये परसेंटेज घट गया था मेरा कॉस्ट का, और यहाँ परसेंटेज बढ़ गया। क्लियर हो गया? श्योर? पक्का? क्लियर हुआ? तो ये और ये में फॉर्मूला में यही अंतर है, यहाँ टैक्स सेविंग होता है, यहाँ कॉर्पोरेट डिविडेंड टैक्स एक्स्ट्रा। अब और भी बहुत सारा है। इंटरेस्ट में क्या था, याद है? डिवेंचर इंटरेस्ट में क्या था? डिवेंचर इंटरेस्ट पे आपको इंटरेस्ट देना ही पड़ेगा, भले ही प्रॉफिट हो चाहे लॉस, प्रॉफिट हो लॉस हो, आपको तो इंटरेस्ट देना पड़ेगा, है ना? यहां पर ऐसा नहीं, यहां पे होगा अगर प्रॉफिट होगा तो आप डिविडेंड देंगे, प्रॉफिट नहीं होगा तो इस साल डिविडेंड मत दीजिए, नेक्स्ट ईयर जब प्रॉफिट होगा तो इस साल का और नेक्स्ट ईयर का मिलाकर एक साथ दीजिए। मान लीजिए इस साल भी लॉस हुआ, अगले साल भी लॉस हुआ, उसके अगले साल भी लॉस हुआ, 3 साल लगातार लॉस हुआ, तो तीनों साल डिविडेंड नहीं दिया आपने। पहला साल डिविडेंड नहीं दिया, दूसरा साल डिविडेंड नहीं दिया, तीसरा साल डिविडेंड नहीं दिया, चौथा ईयर प्रॉफिट हुआ, चौथे ईयर पहले पुराना ईयर डिविडेंड देंगे और फिर उस साल का डिविडेंड। श्योर? बोलते हैं क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर का डिविडेंड। क्या बोलते हैं? का नाम ही है क्यूमुलेटिव। अगर प्रेफरेंस शेयर के बगल में क्यूमुलेटिव लिखा हुआ है, यानी उन शेयर होल्डर लोग को पहले का भी इंटरेस्ट, पहले वाली डिविडेंड जिस साल प्रॉफिट होगा उस साल देना पड़ेगा। क्या नाम है बेटा? क्यूमुलेटिव। क्या नाम है? क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस डिविडेंड। क्लियर? या क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर होल्डर, क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर नाम ही लिखा है। क्यूमुलेटिव माने मिला के दीजिए, जो एरिया है वो भी दीजिए। क्लियर बेटा? अब 2-3 बात कि और प्रेफरेंस शेयर होता है जिसमें नहीं देना पड़ता, दो तरह, एक क्यूमुलेटिव एक नॉन क्यूमुलेटिव। एक होता है क्यूमुलेटिव, एक होता है नॉन क्यूमुलेटिव। क्यूमुलेटिव में लॉस हुआ तो इस साल आप डिविडेंड नहीं दिए, अगले साल प्रॉफिट हुआ तो अगले साल इस साल का भी डिविडेंड देंगे और अगले साल का भी डिविडेंड, 2 साल का मिला के देंगे। क्लियर हो गया? मान लीजिए 2 साल तक आप डिविडेंड नहीं दिए, लॉस हुआ, तीसरे साल प्रॉफिट होगा तो तीनों साल का आपको डिविडेंड देना पड़ेगा। क्लियर हो गया? या जितना दे पाए उतना दीजिए और रिमेनिंग एरियर रहेगा, एरियर मैंने बाकी रहेगा। मान लीजिए 2 साल का डिविडेंड बाकी है, ठीक है ना? तीसरा साल प्रॉफिट हुआ, नहीं तीसरा साल ज्यादा नहीं, थोड़ा प्रॉफिट हुआ, तो थोड़ा प्रॉफिट हुआ, थोड़ा डिविडेंड दीजिए, थोड़ा बाकी रहेगा उसके बाद में देंगे, देना पड़ेगा। नाम ही है क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर। नॉन क्यूमुलेटिव में ऐसा नहीं है। नॉन क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर जो है उसमें क्या, प्रॉफिट हुआ डिविडेंड मिलेगा, प्रॉफिट नहीं हुआ डिविडेंड नहीं, अगले साल मिलाकर नहीं मिलेगा, फिक्स्ड है, मिलने वाला है, प्रॉफिट होगा तो जरूर मिलेगा और नहीं होगा तो, लेकिन इसका रेट ऑफ डिविडेंड, रेट मैंने परसेंटेज फिक्स्ड है, उससे बेसी पर नहीं मिलेगा, प्रॉफिट होगा तो उतना परसेंट मिलेगा। तो क्यूमुलेटिव हो गया और क्या हो गया? नॉन क्यूमुलेटिव। क्लियर हुआ प्रेफरेंस शेयर का? पूरा क्लियर हुआ? प्रेफरेंस शेयर का फिक्स्ड रेट ऑफ डिविडेंड है, प्रॉफिट हुआ तो डिविडेंड दीजिए, प्रॉफिट नहीं हुआ क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर तो अगले साल के प्रॉफिट जब होगा, जब प्रॉफिट होगा तब पूरा बाकी डिविडेंड वो और उस साल का डिविडेंड मिला के, ठीक है ना? फिर भी नहीं दे पा रहे तो जितना दे पा रहे उतना दे दीजिए और रिमेनिंग के बाकी रहेगा आगे देंगे। समझ में? कोई डाउट है बेटा? पक्का यहाँ तक? यही में अब क्या, डिवेंचर में ये फायदा नहीं था। डिवेंचर में क्या था मालूम है? प्रॉफिट हो चाहे लॉस हो ब्याज तो देना ही पड़ेगा। क्लियर? तो टैक्स से भी हो रहा था तो एक नुकसान भी है, लॉस में ब्याज देना पड़ रहा है, लॉस हो चाहे सामने वाला मानने वाला, और यहाँ पे क्या एक्स्ट्रा है, कॉर्पोरेट डिविडेंड टैक्स एक्स्ट्रा है, लेकिन पर क्या एक सुविधा है, क्या लॉस हो तो डिविडेंड देना। यही हम लोग का दूसरा पॉइंट था।
और हाउएवर इस सब्सिक्वेंट ईयर जब भी प्रॉफिट होगा, सब्सिक्वेंट मैंने बाद में ईयर में जब प्रॉफिट होगा तब हम लोग वी हैव टू पे एरियर डिविडेंड, बाकी डिविडेंड नहीं बना। किसके लिए? क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर होगा तो बाकी वाला भी डिविडेंड उस साल पे करेंगे। प्रेफरेंस शेयर होल्डर वोटिंग राइट इफ देयर क्यूमुलेटिव डिविडेंड नॉट पेड फॉर 2 consecutive। क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर होल्डर को, क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर होल्डर को अगर 2 साल तक, क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर होल्डर को 2 साल तक लगातार डिविडेंड नहीं मिलता है तब वो लोग का वोटिंग राइट आ जाता है। वोटिंग राइट में वो लोग भी फाइनेंशियल मैनेजमेंट में, मैनेजमेंट कंट्रोल में वोट देने लग जाते हैं, ये होना चाहिए, ये नहीं होना चाहिए। वोट देने का मतलब उनका भी राय लिया जाता है। 2 साल तक अगर आप उसको डिविडेंड नहीं देंगे, किसको नहीं देंगे? क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर होल्डर लोग को। 2 साल बाद वो लोग का क्या आ जाएगा बेटा? वोटिंग राइट आ जाएगा। और डिवेंचर होल्डर में कभी वोटिंग राइट, क्योंकि उसको तो हर साल का ब्याज मिल रहा है, उसको पैसा मतलब होना चाहिए। क्लियर बेटा? डिफरेंस क्लियर हुआ? वहां पे टैक्स सेविंग होता था, कॉर्पोरेट डिविडेंड टैक्स एक्स्ट्रा लगता है। वहां पे प्रॉफिट हो तो लॉस ब्याज देना पड़ेगा, यहाँ पर प्रॉफिट हो तो डिविडेंड दे, प्रॉफिट नहीं हो तो डिविडेंड मत दीजिए, लॉस हो तो डिविडेंड मत दीजिए, अगले साल मिला के दे दीजिएगा अगर क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर है तो। 2 साल तक लगातार डिविडेंड अगर आपने पे नहीं किया है क्या करें? तो क्यूमुलेटिव डिविडेंड के लिए क्या मिल जाएगा? वोटिंग राइट, यानी क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर होल्डर को वोटिंग राइट मिल जाएगा। श्योर? पूरा क्लियर? क्लियर? डिवेंचर और प्रेफरेंस शेयर। अब पता है मैं इतना क्यों पढ़ा रहा हूं? देखिए रे, मैं साथ साथ में एक चैप्टर है कॉस्ट ऑफ कैपिटल, उसका फॉर्मूला थोड़ा थोड़ा आप लोगों को बता दे रहा हूँ। पूरा फॉर्मूला नहीं बता रहा हूँ, बहुत सारा फॉर्मूला है, एक एक दो दो फॉर्मूला। मैं ये बताना चाहता हूँ कल आप चैप्टर पढ़ेंगे वाला ना, है ना, उसमें आपको ये हेल्प करेगा। तो ये कॉन्सेप्ट पता होगा ना तो कल आप ये वाला ये सब जो फॉर्मूला है ना, ये सारा फॉर्मूला, ये सारा फॉर्मूला जो है के डी के पी, अभी आएगा के आर कॉस्ट ऑफ रिजर्व, फिर आएगा कॉस्ट ऑफ इक्विटी, इस बारे में जान पाएंगे। नहीं तो होता क्या है, चलो रट्टा मार दिया फॉर्मूला, आर माने रेट ऑफ इंटरेस्ट और टी माने टैक्स रेट, बस इसको मालूम नहीं था क्यों माइनस हो रहा है। और कुछ बच्चा लोग इसका उल्टा पलटा आंसर देते हैं, क्या आंसर कि 10% टैक्स है और उस पर 40% टैक्स लग गया, 10 रुपये ब्याज देंगे तो 40% गवर्नमेंट टैक्स ले लेते हैं, इसलिए 6% बचता है। मतलब किसी को भी अगर हम ब्याज देते तो उस ब्याज का तो उसका टैक्स लगता होगा, तो उसका 40% टैक्स लग जाता है। ये उल्टा पलटा कॉन्सेप्ट है, बेवकूफ लोग ऐसा बात बोलते हैं। यहाँ पे के बारे में हमको बात ही नहीं करना है, हमको किसके बारे में बात करना है? अपने बारे में। तो कैपिटल हम अपने लिए निकाल रहे हैं, सामने वाले के लिए थोड़ी निकाल रहे हैं। कॉन्सेप्ट वाला दूसरा जाता है, आगे कोई भी कॉन्सेप्ट समझ आता है, इसीलिए पहला चैप्टर में बहुत ज्ञान देते हैं, पूरा ऑब्जेक्टिव बताते हैं क्यों है, क्या है, डिवेंचर क्या है, प्रेफरेंस शेयर क्या है, इक्विटी शेयर क्या है, ये आपको अकाउंट में भी हेल्प करेगा, कॉर्पोरेट अकाउंटिंग का। और साथ में एफएम का हर चैप्टर, कॉस्ट ऑफ कैपिटल, कैपिटल स्ट्रक्चर, बजटिंग, कैपिटल बॉन्डिंग, पढ़ने में आपको एक बार के लिए आपको कॉन्सेप्ट स्टॉप है। क्लियर हुआ? बस क्या जितना बोला हो ना वो अपने मेमोरी कार्ड में सेव करके पासवर्ड डाल दीजिएगा कि सिर्फ आप खोल पाए, कोई आपका डिस्टर्ब करके गायब ना कर दे। क्लियर हो गया? चलिए, आई थिंक जो आप लोगों को ये कॉपी करने का अच्छा होगा, कॉपी करेंगे करना है कॉपी या यस बोलिए, नो बोलिए। कितना लोग यस में भी आउट ऑफ एग्जांपल है, लेट लिया है मैं लेट ले रहा हूँ, बस सब लेट है, यहाँ पे मैंने 50% दिया था और सीडीटी तो 17% है। कॉर्पोरेट डिविडेंड टैक्स याद रखिएगा। पूरा कॉपी करने के लिए आपको
ज्यादा समय नहीं दे पाऊंगा, सिर्फ और सिर्फ 1 मिनट। कॉपी हो गया आप लोग का? चेंज करें? शैल चेंज? एक प्रेफरेंशियल खत्म। मैंने बहुत सारा लिख दिया, के डी के पी के आर के ई का मतलब लिख दिया, नेक्स्ट चैप्टर में काम आएगा। पूरे को कॉस्ट ऑफ कैपिटल बोलते हैं, कैपिटल में रुपया लाना है ना। हम लोग पढ़ेंगे इक्विटी शेयर पर। वैसे एक पुराना प्रॉब्लम पहले हम लोग कॉपी करेंगे। डिविडेंड इज नॉन टैक्स डिडक्टिबल, ये तो मैंने समझा दिया ना। मैंने कहा था प्रेफरेंशियल और इक्विटी एंड क्या अट्रैक्ट करेगा ये अट्रैक्ट करेगा कॉर्पोरेट डिविडेंड टैक्स, जिसका शॉर्ट फॉर्म है CDT। दो ही पॉइंट है इसका, आप लोग के लिए बोनस है। डिविडेंड पेमेंट इज नॉट कंपल्सरी इन द event of losses dividend need not to be paid, dividend to equity shareholder। साथ साथ में कॉपी करते रहिए, बात कर रहे हैं आप लोग। payable at the discretion
रॉन्ग है, लिखिए मत, ये डिक्लेरेशन लिख लेते। डिविडेंड टू इक्विटी shareholder is payable at the declaration of board of dividend, डिक्लेयर करते हैं, डिस्क्लोजर बोल सकते हैं, डिक्लेरेशन बोल सकते हैं, डिक्लेयर्ड बोलते हैं ना, डिविडेंड डिक्लेयर्ड, डिसाइडेड, डिक्लेरेशन ऑफ बोर्ड ऑफ डिविडेंड, डिक्लेरेशन। हाँ मैं दिखा दी ना, डिविडेंड इज नॉन टैक्स एक्टिविटी, मैंने बता दिया था ये वाला, ये वैसी प्रेफरेंस शेयर होल्डर की तरह, किसकी तरह, प्रेफरेंस शेयर की तरह, है ना। जैसे प्रेफरेंस शेयर में डिविडेंड देते थे तो टैक्स सेविंग नहीं होता था, टैक्स सेविंग नहीं होता था, वैसे इक्विटी शेयर में भी टैक्स सेविंग नहीं होता है। इक्विटी शेयर का डिविडेंड टैक्स देने के बाद देते हैं, टैक्स देने के बाद, पीएल अकाउंट याद है, टैक्स देने के बाद, इसीलिए इसमें टैक्स सेविंग नहीं होता, बल्कि इसमें एक्स्ट्रा हम लोग क्या देते हैं बेटा, कॉर्पोरेट डिविडेंड टैक्स, एक्स्ट्रा कॉर्पोरेट डिविडेंड टैक्स, पूरा क्लियर। सेकंड पॉइंट, डिविडेंड पेमेंट इज नॉट कंपल्सरी, यहाँ पे कंपल्सरी है ही नहीं, प्रॉफिट हो तो भी कंपल्सरी नहीं है, लॉस हो तो ही कंपल्सरी नहीं, इच्छा हो तो दो, नहीं इच्छा हो तो मत दो। ये बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के ऊपर है कि वो डिक्लेयर करेगा कि नहीं करेगा। अगर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर डिक्लेयर किया कि डिविडेंड देना है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर डिक्लेयर किया कि नहीं देना है डिविडेंड, तो ये बोर्ड ऑफ डायरेक्टर डिसाइड करेगा कि डिविडेंड देना है कि नहीं देना। मतलब प्रॉफिट होगा तो भी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर बोलेंगे तो ही डिविडेंड दिया जाएगा, नहीं तो डिविडेंड नहीं दिया जाएगा। मैंने क्या कहा, और लॉस के केस में डिविडेंड मिलना भी नहीं, लॉस होगा तो कभी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर डिविडेंड देगा भी नहीं, और प्रॉफिट होगा भी तो डिसाइड करेगा डिविडेंड देना है कि नहीं। क्लियर हो, समझ में आया पूरा, यही दो दी इजाजत है, इसका कोई और दूसरा नहीं है, तीसरा कुछ है ही नहीं। एक बच्चा पूछा था थोड़ा देर पहले, क्यूमुलेटिव है कि नहीं, ये है कि नहीं, कुछ नहीं, इक्विटी शेयर खाली इक्विटी शेयर होता है, कुछ नहीं, खाली नॉन टैक्सेबल, अट्रैक्ट सीडीटी, और तीसरा डिक्लेरेशन ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, डिक्लेयर करेगा बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की डिविडेंड देना है कि नहीं देना है, और लॉस में तो कभी डिविडेंड मिलता नहीं। मैंने केडी बताया था, केपी बताया था, लेकिन मैं केई नहीं बताऊंगा, बताओ क्यों? केई इसलिए नहीं बताऊंगा क्योंकि केई का बहुत लंबा चौड़ा फॉर्मूला है, वो जो चैप्टर पढ़ा जाएगा तभी बताया जाएगा, बहुत सारा है, डिविडेंड पॉलिसी है, ये है वो है, ठीक। तो आराम से जब कॉस्ट कैपिटल पढ़ेंगे तब कई के आर सबके बारे में पढ़ेंगे। डाउट है?